शोभा ज्वेलर्स सुराचट्टी बही रोड दरभंगा। छठ पूजा तक खास ऑफर। 10 ग्राम के सोने की आभूषण पर 10 ग्राम के चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप। साथ ही 10% मेकिंग चार्ज में भी भारी छूट। DCC आनंदपुर नियर हाई स्कूल बही रोड दरभंगा। 12वीं के बाद करे भविष्य का फैसला DCC के साथ। बैंक, SSC, रेलवे एंड अदर कंपटीशन की तैयारी अब एक ही छत के नीचे। विवेक गैस चूल्हा घर, सिलाई मशीन, सेल एंड सर्विस, सुराचट्टी सिधौली मोड़ बही रोड दरभंगा। प्रेशर कुकर, मिक्सी, इंडक्शन स्टोव, चार्जेबल लाइट, पंखा, बाइक चाबी की सेल एंड सर्विस अब एक ही दुकान में उपलब्ध। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य तक। मैं हूं आशीष रंजन। आज हमारे साथ मुखिया पति जो कि अभी चुनाव लड़ रही हैं उनके पति से आज हम खास बातचीत करने वाले हैं। उनका नाम है मोहम्मद मुतीबुल। मुतीबुल जी, आपका सत्य तक में स्वागत है। धन्यवाद सर। तो आपका जो चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं और इस बार फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार का कार्यकाल आपका शानदार रहा था, तो इस बार आप किस सोच के साथ आ गए हैं चुनाव में? सर, अगले बार तो मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और कहीं से पूरे पंचायत में कोई शिकायत नहीं रहा मेरे खिलाफ। और इस बार उस बार तो मैं किसी कारणवश चुनाव लूज कर गया था, लेकिन इस बार फिर आया हूँ और जनता जो अभी लग रहा है कि जनता मेरे साथ पूरा भरपूर है और जनता के सहमत से ही हम फिर खड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जनता हमें इस बार वोट दे और भारी बहुमत से हमें जिता। तो जैसे कि जनता आप पे पिछले बार भरोसा की थी और जनता ने आपको भरोसा करके जिताया था, तो इस बार क्या आपको जनता पे पूर्ण विश्वास है कि इस बार फिर से आपको जो है जनता मौका देगी? जी जी बिल्कुल, जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार फिर मौका देगी मुझे। सर, आपने इससे पिछले बार कौन कौन से कार्य किए थे, उसका कम से कम 2 से 3 काम बताइए। सर, हर वार्ड में लगभग 1 से 2 या 3 PCC कार्यक्रम, जो सड़क का PCC कार्यक्रम हर वार्ड में किए थे। लगभग वार्ड में कोई वार्ड हो ऐसा जो छूट गया हो नहीं, तो हर वार्ड में 14 वार्ड का मेरा पंचायत है, तो हर वार्ड में लगभग काम हुआ था। सर, PCC मेरे ही रीजन से शुरू हुआ है और हमको लगता है जो मेरे कार्यकाल में जो पैसे थे और अभी के पैसे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन अभी जो मैं धरातल पर देख रहा हूँ सर, जो मेरे रीजन में जो 5 साल के कार्यकाल में जो कम पैसे में काम हुआ है, आज देखते हैं कि करोड़ों रुपया में भी उतना काम नहीं हो पाया है। अभी पूरे पंचायत में आप घूम करके सर देख लीजिए, हर जगह जो अभी प्रेजेंट मुखिया था अनीता देवी, उनके भाई द्वारा लगभग हमको लगता है कि करोड़ों का लूट हुआ है। तो आप इसको पता भी कर सकते हैं जगह जगह जा कर के। कई जगह जो बिना काम किए पैसे जो उठा लिया गया है, बहुत सारा ऐसा चीज़ हुआ है जो आप पता करने से भी आपको पता चल जाएगा सर, पंचायत में घूमने से। तो यही कारण है जो फिर दोबारा, क्योंकि 5 साल में तो मेरा कार्यकाल ठीक रहा था, तो इसी कारण को लेकर के कि घपला जो आज इतना हुआ है हमारे रीजन में नहीं हुआ था, इसीलिए जनता मुझे फिर मौका देना चाहती है। तो मुजीबुल जी, इस बार जो आप आएंगे, जैसे बिहार सरकार के द्वारा नल जल योजना चलाई जा रही है, उसमें भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो आप उस पर ब्रेक किस तरह से लगाएंगे? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे नहीं सर, भ्रष्टाचार तो उसमें इतना है कि आज 14 वार्ड है मेरा, कई जगह तो जल नल तैयार ही नहीं हुआ है, उसका पिलर तक कई जगह खड़ा नहीं हुआ है। जैसे यहाँ हमारे 6 नंबर वार्ड में अभी तक पिलर सही से खड़ा नहीं हुआ है। वहाँ पर लगभग 18 लाख का एक रोड, जिसका पूरा पैसा निकासी हो चुका है और रोड में एक टेलर मिट्टी तक नहीं गिरा है। और वहाँ और जो है सो जल नल का जो लगभग 12 या 14 या 18 लाख जो भी रुपया निकला है, वहाँ अभी तक पिलर सही से खड़ा नहीं हुआ है। ये सारा पैसा गबन है और इसका हम तो मुखिया अगर जनता बनाती है तो सबसे पहले इसका जाँच हम करवाएंगे कि पैसा गया तो गया कहाँ। अगर जांच करने के बाद भी अगर सारा काम का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलेगा, तो फिर आप किस तरह से जांच करवाएंगे? उसका फिर से दोबारा तिबारा करके जांच करवाएंगे? सर, पेपर होता है, पेपर वर्क, जब हम मुखिया बनेंगे तो ऑटोमेटिकली पेपर मेरे पास आएगा, तो मैं उसमें देखूंगा कि पैसा कहाँ कहाँ निकासी हुआ और किसके हाथ गया है पैसा ये वार्ड सदस्य के माध्यम से कुछ लोगों ने ठगा है, कुछ लोगों ने वहाँ ठगने का काम किया है। जैसे अभी हम नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन 8 लाख रुपए एक आदमी उनसे ठगी किया है और 10 या 12 लाख जो है सो मुखिया जो अनीता देवी है, उनकी भाई का नाम आ रहा है अनिल शाह,
जो उनके भाई का नाम आ रहा है कि 10 लाख 12 लाख उन्होंने लिया है, और 8 लाख रुपए और जो 6 नंबर वार्ड के ही कोई हैं जो 8 लाख 9 लाख रुपए उनसे लिया है, जो अभी तक कार्य बोला था कि कर देंगे, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। कार्य हुआ है शुरू, लेकिन अभी नीचे लेवल में ही है अभी तक। अब हमको लगता नहीं है कि इस समय में अब शुरू कुछ हो पाएगा। तो फिर चुनाव, अब तो चुनाव है, 8-10-12 दिन चुनाव का है, तो अब चुनाव के बाद ही सर देखा जाएगा। अच्छा, पेहवारा दक्षिण बाड़ी टोल में 2 पोखरी है। पोखरी से जो है बारिश के समय में पानी पूरा सड़क पे आ जा रहा है, तो उसका जो है दीवार चारों ओर से घिरवाना अति आवश्यक है। क्या आप मुखिया बनने के बाद उस पर कार्य करेंगे? जी सर, अगर ऐसा कोई नियमावली आता है कि कोई फंड ऐसा आता है जो मुखिया का पर्सनल फंड में होगा, या मनरेगा से तो हो नहीं सकता है, कोई ऐसा फंड होगा जिससे पोखरी अगर घेरने से, दीवार उठाने से अगर वहाँ सड़क पे पानी नहीं आए तो एकदम तुरंत कार्य होगा। जनता को जहाँ सुख मिलेगा वहाँ कार्य होगा सर। अच्छा, और शिक्षा की व्यवस्था जो वो भी चरमराई हुई है, तो आप शिक्षा पे और युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या क्या काम करेंगे? देखिए सर, शिक्षा तो स्कूल में आप तो जानते हैं कि सरकारी स्कूल में किस तरह का पढ़ाई होता है। ऐसे तो 2 साल तो समझिए लॉकडाउन जो है सो स्कूल बंद रख करके ऑनलाइन पढ़ाई तो कैसे हुआ है सब जानता है। तो अब देखिए, अब तो खुला है, तो अब देखिए पढ़ाई कैसा होता है। लेकिन अगर हम आते हैं तो पढ़ाई पे स्कूल पर भी ध्यान जाएगा, स्कूल पर भी, हर स्कूल में जा करके वहाँ सर्वेक्षण करके देखा जाएगा कि स्कूल में कैसा क्या हो रहा है। अभी तो 2 साल बंद ऐसा चला है, 2 साल बंद ऐसे रहा है कि हमको लग रहा है कि पढ़ाई तो बिल्कुल ही 2 साल में नहीं हुआ है। अब जो प्राइवेट में पढ़ता था ऑनलाइन पढ़ता था, लेकिन ऑनलाइन भी उतना पढ़ाई नहीं हुआ है जो हम देखे हैं सर अभी तक। अच्छा, स्कूल में एक बच्चों के लिए मिड डे मील का जो है वो योजना चल रही, उसमें भी कई बार जो है घोटाला की बात आई है। क्या अगर आपके वो स्कूल में, आपके पंचायत में अगर इस तरह की घटना होती है तो क्या आप इस पे पाबंदी लगाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगाएंगे। अगर हमको पता चलेगा, हम यहाँ के मुखिया रहेंगे, तो मेरे पंचायत में जितने भी स्कूल है, अगर मिड डे मील का वहाँ कोई घोटाला नज़र आएगा तो मैं वहाँ पे बिल्कुल पाबंदी लगाऊंगा। और रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या क्या काम करेंगे? रोजगार के क्षेत्र में तो सर युवाओं के लिए तो क्या कहें, युवाओं के जो मुखिया से बन पाता है, जैसे मनरेगा में रोजगार देना गरीबों के लिए, वो सब तो हमारे रीजन में बहुत हुआ था। बहुत महिला, लगभग हमको लगता है 500 महिला से ऊपर को लगभग लाभ मिला था मेरे रीजन में, क्योंकि हम लगभग 200 यूनिट वृक्षारोपण किए थे मनरेगा में, जिसमें हर महिला, पासवान टोल से हो, महादलित टोल से, जहाँ से भी हो, सब हमारे यहाँ 1 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड और 7 नंबर और 6 नंबर वार्ड में हर जगह वृक्षारोपण किए थे, जहाँ महिला को वहाँ सुख सुविधा दिया गया था मनरेगा से सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुजीबुल जी कि आपने इस चुनाव के समय में भी अपना महत्वपूर्ण समय दिए, जिसके लिए आपको जो बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य तक न्यूज़ से धन्यवाद।